चलिए बेटा, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3। और इसमें हम देखेंगे सिमिलरिटीज, यानी कि जो क्राइटेरिया हमने क्लास 9th में देखे थे। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्राइटेरिया देख लीजिए। वो 3 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, दूसरा है आपका साइड साइड साइड, और तीसरा है आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, ये 2 एंगल से भी प्रूव हो सकता है। अगर कहीं ऐसा लिखा दिखे आपको एंगल एंगल एंगल, तो ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। गॉट इट। चलिए, तो इन 3 क्राइटेरिया से हमें इन्हें प्रूव करना है। तो यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। यदि ये सिमिलर हैं तो आपको बताना है इनमें कि इनमें क्राइटेरिया, इनमें से तीनों में से कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें एंगल ए इक्वल दिख रहा है किसके, एंगल ए एंगल पी के इक्वल दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल हमें दिख रहा है यहाँ से। एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल दिख रहा है। यानी कि तीनों एंगल हमें आपस में क्या दिख रहे हैं, इक्वल इक्वल दिख रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। अच्छा, चलिए सिमिलर तो हो गया, किस क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुआ? तो क्राइटेरिया यहां पर लग रहा है आपका एंगल 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 क्राइटेरिया। बात समझ में आई? चलिए, सिमिलरली हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हमें एंगल नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर साइड का रेशियो दिख रहा है हमें। तो साइड से अपन देखते हैं। तो जैसा कि हमने 9th क्लास में देखा था कि साइड्स इक्वल होती थी, बट यहाँ पर साइड प्रोपोर्शन होती है, यानी कि इनकी साइड्स का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि समानुपाती होना चाहिए, उनका अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो यहां चेक करते हैं कि जो AB है, AB का अनुपात चेक किया जाए QR से, कितना मिल रहा है हमें, 2/4। सिंप्लीफाई किया तो 1/2। वहीं पर देखा जाए BC अपॉन RP की बात करें तो इसका रेशियो हमें कितना मिल रहा है, 2.5/5। सिंप्लीफाई करने पर यहां से भी हमें मिला 1/2। और लास्ट CA अपॉन PQ। अच्छा, CA कितना है 3 और PQ कितना है 6। तो यहां से हमें रेशियो क्या मिला, 1/2। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि कौन सी साइड किसकी सिमिलर है, इस बात का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारी जो AB साइड है, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लिख दूं कि हमारा ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, तो डायरेक्ट आप PQR मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा? क्योंकि हमारी जो AB साइड है वो PQ के सिमिलर नहीं है। किसके सिमिलर है? QR के। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी QRP। अच्छा, QRP क्यों किया, चेक करो जरा, चेक करिएगा। कैसे चेक करना है कि पहले जो 2 अल्फाबेट्स लिखे हैं मैंने, AB, क्या AB QR के सिमिलर है? AB QR के सिमिलर, यस। दूसरा BC RP के सिमिलर है, BC RP के सिमिलर है, यस। पहला और तीसरा AC क्या QP के सिमिलर है, यस। ठीक है, तो ये जो है ये सेम आना चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो गया, अगर मैं यहाँ PQR लिख देता तो गड़बड़ हो जाती। तो ये लिखने का तरीका थोड़ा सा आप याद रखिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये सिमिलर तो हो गया भाई, किस क्राइटेरिया से हुआ? आप देखिए तीनों साइड ही इसकी सिमिलर है, तो क्राइटेरिया लग जाएगा हमारा साइड साइड साइड। अच्छा, यहाँ 2 क्राइटेरिया हमारे यूज होगा, एक तो आप एंगल 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 भी होगा, साइड 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 भी होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वही कि सिमिलर कौन दिखाई दे रहा है हमें, थोड़ा सा सिमिलर के हिसाब से देखें अपन। तो MP जो है LMP, तो LMP में बात करें अपन, जो MP है
उसको अगर हम कंपेयर करें DE से, तो ये कितना आ रहा है 2/4, यानी कि सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ गया। वही बात करें PL कह लो या LP कह लो, LP अपॉन DF चेक किया जाए तो 3/6, सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ गया। वहीं पर हम बात करें LM अपॉन EF की, तो LM अपॉन EF कितना हो जाएगा हमारे पास, LM कितना है 2.7/5। तो ये जब हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो ये इसके इक्वल नहीं आया, यानी कि हम देखें यहाँ पर कि जो MP है उसका रेशियो DE से इक्वल है LP का रेशियो DF से, बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF के, ये इसके सिमिलर नहीं है। अब इनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है, दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है, दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये आपके समरूप नहीं होंगे, तो हमें वही बताना है जो है उन्हें बताना है, तो फटाफट इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए बेटा, तो इसी क्वेश्चन फर्स्ट के हम बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो MN है, MN का जो रेशियो है वो PQ के सिमिलर हमें दिख रहा है, जैसे 2.5 है और ये दिया है 5, सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर हमें 1/2 मिल जा रहा है। वहीं देखें ML का जो रेशियो है वो QR के सिमिलर हमें दिख रहा है, यानी कि 5/10, यानी यहाँ से भी हमें 1/2 मिल जा रहा है। वहीं एंगल M जो है वो इक्वल दिख रहा है एंगल Q के। गॉट इट? तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज आ रही हैं, ये साइड, ये एंगल, ये साइड। तो साइड देखी जाए तो यहाँ से चेक किया जाए M और L। ठीक है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये सिमिलर है किसके, जरा ध्यान से देखिए। ट्रायंगल इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज चल रहा है रोटेशन, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे? P Q R, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल, साइड वाले क्राइटेरिया से। गॉट इट? चलिए इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखिए। तो एंगल ए हमें दिया हुआ है 80, एंगल ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 80, और यहाँ एंगल एफ हमें दिया हुआ है 80। गॉट इट? तो एंगल ए और एंगल एफ दोनों हमें 80 दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल एफ भी हमें 80 ही दिया है, बट हमारे पास क्या है, ए बी का जो रेशियो है किससे, ए बी का रेशियो डी एफ से, ए बी का रेशियो डी एफ से कितना आ रहा है 2.5/5, तो यानी सिंप्लीफाई करने पर 1/2। वहीं पर DC अपॉन BC, सॉरी DC लिख दिया मैंने, BC अपॉन EF, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3/6, यानी सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा 1/2। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका रेशियो इससे सिमिलर, इसका रेशियो इससे, यानी रेशियो तो प्रोपोर्शन आ गया, और एक एंगल 80 दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इसको हम सिमिलर कह दें। बट फॉल्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस साइड से शुरू करता हूं, मेरा क्राइटेरिया साइड फिर एंगल देन साइड, तो
तो यहाँ मेरा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया रूल लग रहा है। अब आइए यहाँ पर, यहाँ पहले कौन आ रहा है, अभी इसी सिमिलर साइड से चलते हैं। जैसे 5 किसके सिमिलर थी, इसकी, तो साइड, साइड के बाद फिर क्या है, यहां पर सिमिलरिटी कुछ ऐसी हो रही है, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। यानी जो एंगल है, एंगल का फॉर्मेशन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए था, यानी कहीं यहां होना चाहिए था, बट इसके कारण से हमारा क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। गॉट इट, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि ए बी जो है, तो ये दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से आप कह सकते हो कि दिस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर अपन, इसी का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एंगल डी जो है वो 70 दिया है, एंगल ई हमारे 80 दिया है, बट यहाँ पर ये तो 80 दे दिया, बट दिस एंगल इज 30। सो व्हाट वी कैन डू, सो इन ट्राइंगल अगर हम देखें, इन ट्राइंगल DEF, अगर DEF की बात करें और यहाँ पर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यूज करें, एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, एंगल D एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम एंगल F निकाल सकते हैं, एंगल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150, यानी इन दोनों एंगल का सम। तो यहां से एंगल F की जो वैल्यू है वो आती है 30 डिग्री निकलकर। बात क्लियर है, तो ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। चलिए, तो इसी बात को हम यहां से कहेंगे कि इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड DEF एंड PQR। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो एंगल E जो है वो इक्वल आ गया एंगल Q के, ठीक है, और एंगल F इक्वल आ गया किसके, एंगल R के। ठीक है, और वहीं देखा जाए कि एंगल D जो है, अच्छा उसकी नीड नहीं है हमें, वो इक्वल है तो ऑब्वियसली होगा वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम कह सकते हैं यहां से कि हमारा ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। क्यों, बाय एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट। चलिए, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, तो यही बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है यहाँ पर कि ट्रायंगल गिवन क्या है हमारे पास, तो इसमें हमें गिवन दे दिया है कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये इसके सिमिलर हमें गिवन दिया है। और दूसरी चीज हमें दे दिया है कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है किस किस की वैल्यूज, एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB। ये 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। गॉट इट। तो चलिए देखिए बेटा, जब हमारे पास व्हेन लिखेंगे कि जब ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA की, देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है ODC वो इक्वल हो जाएगा एंगल OBA के। क्यों हो जाएगा,
देखो बेटा, ये एंगल इस एंगल के, क्योंकि ये दोनों तो एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों होगा, तो इसको हम कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे वहां सीपी सीटी था या सीपी एसटी, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होते हैं, और साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शन होती हैं, यानी कि समानुपाती होती हैं। तो ये एंगल तो इसके इक्वल हो गया। इट मींस हमारे पास पहली चीज जो फाइंड करनी थी ओ बी ए करनी थी, क्या ओ बी ए, हमें ओ बी ए फाइंड नहीं करना था, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री का आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, तो हमें पता करना है यहाँ पर कौन सा एंगल, डी ओ सी, डी ओ सी, यानी ये वाला एंगल। चलिए, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कहेंगे इसको, लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स। तो यहां पर ये आपके पास कितना दिया हुआ है, एंगल डी ओ सी फाइंड करना था, 180 में से माइनस कर दें सी ओ बी, और सी ओ बी हमें 125 दिया है, तो एंगल डी ओ सी आपके पास कितने डिग्री का आ जाएगा यहां से निकलकर, तो यहां से ये एंगल आ जाएगा आपके पास, माइनस कर दीजिए इसको, तो 55 डिग्री का, ये आपके पास 55 डिग्री का यहां से आ जाएगा। बट दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है यहाँ पर, डी सी ओ, डी सी ओ, तो डी सी ओ इट्स वेरी इजी, ओके। तो इन ट्राइंगल ओडीसी ओडीसी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमारा एंगल जो है, एंगल कौन सा है, DCO, कौन सा, DCO, DCO इज इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स, और ये दोनों एंगल कितने हैं, 70 और प्लस 55, यानी कि हम कह सकते हैं कि 55 और 70 कितना हो जाएगा, 125। तो इसको अगर माइनस करें यहां से, तो हमारे पास जो एंगल आएगा इज दैट 70 प्लस 55, बट 70 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 125, अगर माइनस करें तो ये भी आपके पास 55 ही आने वाला है, यानी दीज टू एंगल्स आर 55 एंड 55, बोथ आर 55 एंड 55, तो ये एंगल भी आपके पास 55 का आ गया। तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है ओ ए बी, ओ ए बी, तो ओ ए बी एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, सो ओ ए बी हमारा कैसे आ जाएगा, यहां से ओ ए बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी यहाँ से, कि हमारा जो ओ ए बी है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी डी के, ओ सी डी के, जो कितना है, तो एंगल ओ ए बी जो है वो 55 डिग्री का था, तो ये भी हमारा 55 डिग्री का आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो सीपी एस टी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से, गॉट इट। चलिए, वही बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है ये ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है, इसमें गिवन क्या दे दिया हमने, इसमें गिवन दे दिया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, गॉट इट। और उसके बाद इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, हमें शो करना है, टू शो, हमें क्या शो करना है बेटा,
ओ ए अपॉन ओ सी। गिवन हमारे पास ये है, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी एंड सी ओ डी की, सी ओ डी की। बट इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो हम बात करें हमारा एंगल एंगल ए बी, इन दोनों की बात चल रही है। इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों एंगल में देखा जाए तो एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ जो है वो एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, यानी एंगल डी सी ओ के, एंगल डी सी ओ के। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इससे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल, तो यहां से ये दोनों एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। सिमिलरली ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां से एंगल ए बी ओ, ए बी ओ जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? सी डी ओ के, सी डी ओ के। ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो हम इन दोनों बातों से कह सकते हैं, अच्छा ये भी इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से आप कह सकते हो कि हमारा ट्रायंगल जो है ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के बाय बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया से। अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से जब हो गया तो यहां से देखो क्या आ रहा है, ए ओ, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है, ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी। तो यही चीज तो हमें चाहिए थी। तीसरा रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन सी डी। तो हमें तो जो चाहिए था वो पार्ट मिल गया, कि हमें चाहिए था ओ ए, ए को ओ ए लिख लो, ओ ए अपॉन सी ओ, ओ सी ऐसे लिख सकते हो, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो यहां से ये चीज हमारी प्रूव हो गई। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा तो देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमसे कह रहा है कि यहां पर आपको गिवन क्या है, गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये रेशियो गिवन है। और दूसरा है एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल गिवन है। हमें शो करना है, हमें शो करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो बहुत ही आसान पार्ट है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास एंगल 1, तो आप लिखेंगे व्हेन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, जब एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के हैं ये, पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि जो पी क्यू है वो इक्वल मिल जाएगी पी आर की। क्यों मिल जाएगी? हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, ऐसा लिखिए, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। गॉट इट? चलिए तो बात करते हैं, ये चीज हमारे पास है, तो हमें बात करनी है इन दोनों ट्रायंगल की। ले लेते हैं
तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन दोनों की बात करें तो ध्यान से देखिए हमारे पास रेशियो क्या था, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इस पी आर की जगह पर, इस पी आर की जगह पर मैं पी क्यू लिख सकता हूं। क्यों लिख रहा हूं भाई? क्योंकि मेरा जो पी क्यू है वो इक्वल है पी आर के, तो मैंने यहां से लिख दिया। तो अब आप ध्यान से देखिए कि जो क्यू आर है, क्यू आर का रेशियो क्यू एस से और क्यू टी का रेशियो क्यू पी से सिमिलर हो गया। दूसरा एंगल जो क्यू है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ, कॉमन आ रहा है। तो हम कह देंगे कि हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to triangle TQR by side angle side criteria. Got it? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां पर हमें गिवन क्या क्या दिया? तो यहाँ गिवन दिया है कि जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल RTS के, एंगल RTS के गिवन है हमें। और दूसरी चीज हमें प्रूफ करने के लिए दिया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, यानी कि आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल वो RTS के सिमिलर है। तो सीधी सी बात है, तो जो चीज हमें गिवन दिया है उसी का यूज करेंगे कि एंगल जो P है वो इक्वल दिया है एंगल RTS के। क्यों भाई? गिवन दे दिया हमको, पहली चीज। दूसरा बात आप कहेंगे कि एंगल जो R है वो एंगल R के कॉमन है। कॉमन को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। लिख लीजिए, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ होता है ये कॉमन, तो ये उभयनिष्ठ आ रहा है और ये आपको दिया है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से आप कह दोगे कि ट्रायंगल कौन सा था हमारा? ट्रायंगल था आर पी क्यू is similar to triangle RTS by angle criteria। एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे कह रहा है, गिवन क्या है हमें? गिवन है हमारे पास कि ABE ट्रायंगल, ABE जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट दिया है ट्रायंगल ACD के। ध्यान से देखिए कि ABE ट्रायंगल कहाँ है? ABE ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल, यानी ये जो दो ऐसे ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास जब कॉन्ग्रुएंट दिया होता है तो क्या होता है? जो AB है वो इक्वल हो जाएगी AC के, और जो BE है, BE साइड है वो CD के इक्वल हो जाएगी, और जो AE साइड है वो इक्वल हो जाएगी AB की। व्हाट इट? ये तीनों चीज हमारे पास इक्वल आ गई है। तो इसी चीज को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका जो ट्रायंगल है ADE यानी ये ऊपर वाला छोटा वाला ट्रायंगल पूरे ABC के सिमिलर है। हो जाएगा सिमिलर कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? एंगल AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, इसको ऐसा कहिए, इसको इक्वेशन 1 कहिए। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसा AB हमने लिया है, AB इज इक्वल टू AC। तो AB इज इक्वल टू AC लिया है, तो इसी ट्रायंगल का जो AD है वो AD इक्वल है किसके? AE की। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो AB के अपॉन में कौन आ जाएगा? AD, और AC के अपॉन में कौन आ जाएगा? AE। गॉट इट? यहीं से हम बात करें कि एंगल A जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन हो गया।
ये कॉमन ट्राइंगल है, तो हम कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE is similar to triangle ABC by side angle, side क्राइटेरिया। गॉट इट? तो ये सिमिलर हो जाएगा यहीं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 6 के बाद 7 में अभी आपको करा रहा हूं, इसके बाद 8th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए 8th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AD को जब प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया गया तो E पॉइंट तक, और E से D को ज्वाइन किया तो ये लाइन F पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABE ट्राइंगल, यानी इस पार्ट को मैं यहां से हटा दूं तो ये हमारा पूरा एक ट्राइंगल बन गया ABE ट्राइंगल। इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ करना है हमें। तो चलिए भाई देखते हैं हमें क्या करना होगा। इसमें गिवन क्या दे दिया हमें, इसमें गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। पहली बात तो ये हमें बोला है इसमें, ठीक है। चलिए बाकी के काम अब आगे देखते हैं हम। तो हम यहां से क्या कहेंगे बेटा, ध्यान से देखिए कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABE बोला हमने, तो और दूसरा ट्राइंगल ले लो आप, कौन सा दूसरा ट्राइंगल क्या बोला है उनने, ABE और CFB। थोड़ा नाम लिखते समय थोड़ा सा सोचना है हमें, ठीक है। जल्दबाजी नाम लिखने में मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी सारे काम आसान होते हैं, नाम लिखना ही टिपिकल काम होता है। चलिए तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि मेरा पास एंगल A है, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। क्यों है, तो आप लिखेंगे यहां पर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरी चीज, एंगल A और एंगल C, यानी कि ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हो गए, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से। अब दूसरी चीज, ये पैरेललोग्राम है ही मेरा, यस और नो। ये जब मेरा पैरेललोग्राम है तो ये जो एंगल है मेरा, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। गॉट इट? तो मैं कहूंगा कि एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल CBF। एंगल CBF के इक्वल हमारा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। गॉट इट? एकांतर अंतः कोण। तो यहां से हम कह सकते हैं हमारा ट्राइंगल जो ABE है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल CFB के। क्यों हो गया, बाय एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट? चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा तो देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका नाम हमें दिया हुआ है व्हाट, D, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं और हमें शो करने हैं कि ये चारों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इनके पार्ट्स अपन सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। गौर से इन दोनों ट्राइंगल को देखिए, AEP यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल, CDP यानी ये वाला छोटा ट्राइंगल। गॉट इट? तो इन दोनों ट्राइंगल में अपन देखें कि हमारा एंगल AEP जो है वो इक्वल है हमारा CDP के, ठीक है। क्यों है, तो आप लिखिए ईच 90 डिग्री, भाई दोनों 90 डिग्री का है तो यहाँ पर हम इन्हें लिख सकते हैं ऐसा। चलिए दूसरा एंगल हम कहेंगे कि एंगल इसका बात करें तो AEP में हम बात करें APE जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा CPD के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट
एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप कह दोगे यहां से ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट। चलिए तो इसी का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं अपन, जिसमें हमें कहा है ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। इन दोनों ट्राइंगल की बात करें, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को पहले ऑब्जर्व करो, कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो पहला है ABD, यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और CBE कहाँ है, CBE यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। चलिए तो दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे यहां से कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CECEB। क्यों भैया, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है हमें। दूसरा एंगल इसमें B जो है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, तो हम क्या कहेंगे, कॉमन ओबेनिस्ट। तो आप कह दीजिए यहां से कि हमारा ट्राइंगल सेकंड वाला ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय एंगल क्राइटेरिया। गॉट इट। चलिए तो इसी का तीसरा वाला पार्ट अगर हम देखें AEP। अच्छा पहले ट्राइंगल सेलेक्ट करो, कहाँ है आपका AEP, इसको हटाओ, AEP यानी कि ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल, और ADB यानी ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। तो चलिए तो अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल AEP की एंड ADB की, ठीक है। दोनों ट्राइंगल की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ देखा जाए कि हमारा जो एंगल है इसमें AEP में एंगल AEP इक्वल हो जाएगा किसके, ADB के। क्यों हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, हमारा 90 डिग्री का एंगल दिया है। दूसरा जो एंगल A आ रहा है इन दोनों में, वो एंगल A क्या हो जा रहा है, कॉमन, क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल AEP जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADB के बाय एंगल क्राइटेरिया। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट इसका देख लें कि PDC एंड BEC में। तो PDC कहाँ दिख रहा है, PDC यानी ऊपर वाला ये छोटा ट्राइंगल, और BEC यानी पूरा बड़ा ट्राइंगल। बट चलिए तो हम बात करें इसमें PDC या PDC लिख लीजिए, एंगल PDC इक्वल है आपके एंगल CEB के, BEC के, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हम कहेंगे कि इसमें जो एंगल C आ रहा है वो एंगल C दोनों में कॉमन आ रहा है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, इसको हम बोलेंगे कॉमन ओबेनिस्ट, कॉमन आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PEC बाय एंगल क्राइटेरिया। ये भले ही आपको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, बट बहुत ही इजी है, क्योंकि सब में एंगल क्राइटेरिया और सेम पैटर्न से चारों पार्ट हमारे इक्वल या सॉरी सिमिलर हो जाते हैं। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम इसके बचे हुए क्वेश्चन नंबर 9 to 16 सारे कंप्लीट करेंगे। गॉट इट। चलिए तो फटाफट इसे कंप्लीट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।